काफी टाइम बाद जाके आज की ये वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा साकामोटो का पूरा पास्ट, इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड्स फ्रॉम असैसिनेशन स्कूल लाइक नागोमो, हिज टीचर्स एंड हाउ ही जॉइंड ऑर्डर यानी स्ट्रॉन्गेस्ट हिटमैन्स का ग्रुप, उसको कैसे ज्वाइन किया साकामोटो ने, ये भी एक्सप्लेन करूंगा। और जो मेन विलन है साकामोटो डेज मांगा का यानी एक्स, उसको क्रिएट करने में कैसे साकामोटो ने एक तरीके से हेल्प की है, ये भी चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो इफ यू अंडरस्टैंड, कीप वॉचिंग। साकामोटो के पास्ट की स्टार्टिंग होती है एक लड़की से जो कि लाइटर जला के सिगरेट पीने की कोशिश कर रही थी, बट पीछे से उस पर हमला कर देता है नागोमो एक ड्रैगर के साथ, जिसे वो आसानी से रोक लेती है। एंड आफ्टर दैट नागोमो गन के थ्रू भी शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उस गन को भी डिसेबल कर देती है और इस तरह इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाई जाती है ये औरत। एंड इफ यू आर वंडरिंग हु इज शी, तो ये साकामोटो और इन दोनों की टीचर है, जो कि बाकी सारी क्लास के साथ इन तीनों का इंतजार कर रही थी कि कब ये वापस क्लास को ज्वाइन करेंगे। और पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पेंट बॉल के थ्रू फाइट की प्रैक्टिस हो रही थी पूरी क्लास के बीच, बट बाकी सारी की सारी क्लास तो आउट हो गई और ये तीनों सिर्फ, यानी साकामोटो, ये लड़की और नागोमो, ये तीनों 9 घंटे से फाइट किए जा रहे हैं। लेकिन इस चीज पे ये टीचर गुस्सा नहीं होती, इनफैक्ट खुश हो जाती है कि हाँ उन्हें जो भी करना है करने दो, नहीं तो इन तीनों के अंदर की जो स्टीम है यानी आग है वो बिल्ड हो जाएगी और क्या पता ये स्कूल में ही मारदार शुरू कर दें। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ऊपर ब्रिज के आने की वजह से ट्रेन में कूद जाते हैं और वहीं पर उनका इंतजार कर रहा था साकामोटो, जो कि लिटरली बिना किसी वेपन के हैंड सपोर्ट को उखाड़ के इन दोनों पे अटैक करता है। और जब ये दोनों सीरियस हो जाते हैं और अटैक करने वाले होते हैं साकामोटो पे, तो बंदा उन्हीं हैंड सपोर्ट का यूज करके इन दोनों को अटका लेता है और ट्रेन से बाहर उड़ा ले जाता है। इसी सब के दौरान इन तीनों को ये टीचर दिखती है और इस टीचर के सिर्फ कम ऑन डाउन बोलने पर ही ये तीनों चुपचाप वापस आ जाते हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि यार इतना ज्यादा स्ट्रांग होने के बावजूद ये क्यों सुन रहे हैं इस टीचर की, तो लेट मी टेल यू, ये टीचर लग बूढ़ी रही है लेकिन है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वो सब तुम्हें मांगा पढ़ने पे ही पता चलेगा। इसके बाद इन तीनों को इन्फॉर्म करा जाता है कि इन्हें एक्सपेल कर दिया गया है इतना ज्यादा ऊधम मचाने की वजह से और पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने की वजह से, जिस पर नागोमो साकामोटो पर इल्जाम लगाने लग जाता है, तुमने ट्रेन को बिगाड़ा था ना बुरी तरीके से, जिस पर साकामोटो भी लगा वो वेपन नहीं था क्या, वो तो रिमूवेबल चीज थी, तो मुझे लगा वेपन होगा। Are you serious right now, bro? खैर ये वाइस प्रिंसिपल था असैसिनेशन स्कूल का, और क्योंकि इसे काफी यार डांट पड़ी थी और उसे फायर करने की धमकी भी दी गई थी, तो वही चीज ये इन तीनों के साथ भी कर रहा था। बट ये इन तीनों को एक चांस देता है कि अगर वो एक मिशन को कंप्लीट करते हैं तो वो इन तीनों को सक्सेसफुली पास कर देगा, अदरवाइज फेल कर देगा और एक्सपेल कर देगा। अब वैसे तो ये और बाकी सारे टीचर्स चाहते थे कि इन तीनों को एक्सपेल ही कर दिया जाए, लेकिन सातोड़ा सेंसे ने ये एडवाइस दिया कि अगर इस मिशन को वो कंप्लीट कर लेते हैं तो इन्हें पास कर देना। जो सुन के ये तीनों वहां से चल देते हैं, ये सोच के कि ये सिंपल मिशन है बाकी मिशंस की तरह जिनको कि ये आसानी से कंप्लीट कर देते हैं। बट बाद में हमें ये रिवील करा जाता है कि इस मिशन को आज तक कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया, यानी इस मिशन का डेथ रेट 100% है। और इसी वजह से तो इस मिशन को ट्रबल मेकर्स जो हैं इस स्कूल में, उनको रास्ते से हटाने के लिए यूज किया जाता है, जिस वजह से टीचर्स काफी खुश भी थे। बट सातोड़ा सेंसे का ये मानना था कि अगर ये तीनों एक साथ हैं, कोई भी एनिमी नहीं जिसे ये ना हरा सके, और इसी के साथ ये तीनों चल देते। और जब ये लोग तय कर रहे थे कि क्या इनमें से अकेले एक जने को जाना चाहिए या फिर तीनों को एक साथ जाना चाहिए, तो तभी इनकी मुलाकात होती है एक और असैसिन से, टू बी एग्जैक्ट एक और स्टूडेंट से, जो कि था ये बंदा। अब वैसे तो ये तीनों पूरी तैयारी के साथ यहाँ से निकलने वाले थे, बट वही वाइस प्रिंसिपल फिर से आके इसी बंदे को इनके ग्रुप में ज्वाइन कर देता है, ये बोलते हुए कि इसको भी ले जाओ क्योंकि तुम चारों को मिलके ये मिशन कंप्लीट करना है। इसके बाद हमें एक्सप्लेन कराया जाता है कि इन तीनों का टारगेट है स्टील ड्रैगन, और जिस लोकेशन पे वो मिल सकता था वो उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, यानी इस डिपार्टमेंटल स्टोर में। और जैसे ही ये तीनों से स्टोर में घुसते हैं तो इन तीनों से इनके हथियार ले लिए जाते हैं, हथियार टू बी स्पेसिफिक मेटल आइटम्स। लेकिन जब ये सब लिफ्ट का यूज करते हैं विद 2 मोर स्ट्रेंजर्स, तो अचानक से नागोमो को कुछ फील होता है, जिस वजह से वो इस बड़ों का वॉलेट गिरा देता है। एंड गेस व्हाट, ये लड़की मारने की कोशिश करती है लिफ्ट में प्रेजेंट सब लोगों को, लेकिन साकामोटो तुरंत ही इस लड़की को ढेर कर देता है सिर्फ एक अटैक में। और ये सब कुछ इस बड़ों के अंदाजा लगे होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या थी, जब अकीरा यानी ये लड़की पूछती है साकामोटो से कि तुम नाइफ कैसे लेके आए, सारे मेटल आइटम्स तो निकाल लिए गए थे हमारे, तो इस पे साकामोटो जवाब देता है नाइफ,
मैं नाइफ का कब यूज किया? मैंने तो इस कार्ड का यूज किया था यानी लिटरली बंदे ने कार्ड का यूज करके ऐसी हालत करी है इस असैसिन की। इसके बाद सबसे पहले तो ये असैसिन पूछती है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं एक असैसिन हूँ? तो इस पे नागोमो बोलता है पता कैसे ना चलता, तू इतनी ज्यादा ब्लड लस्ट तो छोड़ रही थी। उसके बाद ये तीनों पूछते हैं कि स्टील ड्रैगन के बारे में पता है क्या तुम्हें? तो इस पे ये औरत सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है कि हमने तुम्हें नीचे ही देख लिया था, यानी डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर करने से पहले ही। और जो स्टील ड्रैगन है ना, इस प्लेस का ओनर है जो कि टॉप फ्लोर पे रहता है। बेस फ्लोर पे जितने भी लोग प्रेजेंट है उन्होंने आज तक स्टील ड्रैगन को नहीं देखा, लेकिन वो सब लोग प्रोटेक्ट करने में जरूर लगे रहते हैं उसे। और इसी वजह से ये औरत यहाँ तक बोल देती है कि तुम सब यहाँ से बच के नहीं निकल पाओगे। लेकिन ये तीनों इस चीज पे कुछ ध्यान नहीं देते, इनफैक्ट शॉपिंग करने लग जाते हैं उस स्टोर में। अब ये चारों झुंड बना के तो घूम नहीं सकते थे ना वहाँ पे, तो इसलिए दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। फर्स्ट साकामोटो एंड नागोमो, सेकंड अकीरा एंड उजुकी। आफ्टर डेट इन्हें बीच बीच में असैसिन्स मिलते हैं जिनको कि आसानी से ढेर करते आते हैं और उन सब से पूछ रहे होते हैं कि स्टील ड्रैगन कहाँ है, स्टील ड्रैगन कहाँ है, यही चीज क्वेश्चन कर रहे होते हैं बार बार। और शॉकिंग चीज तो ये है कि वहाँ पे प्रेजेंट कस्टमर्स को पता तक नहीं चलता कि आखिर रियलिटी में वहाँ पे हो क्या रहा है। इतने में वहाँ एक सस्पिशियस बंदे की एंट्री होती है जो कि ऑब्वियसली असैसिन था, बट उसने अपनी ब्लड लस्ट कुछ ऐसे छिपा रखी थी कि साकामोटो और नागोमो के पीछे पहुंचने तक उन्हें पता नहीं चलता कि कोई वहां पे प्रेजेंट भी है। और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि ये साताडू सेंसेई के बारे में जानता था। और जब ये दोनों उससे पूछते कि क्या तुम स्टील ड्रैगन हो, तो इस पे ये बंदा जवाब देता है कि स्टील ड्रैगन काफी फ्लैशी नेम है, बट मैं एक लीडर हूँ जो कि एक ग्रुप को रन करता है और उस ग्रुप का नाम है द ऑर्डर। अब उस ग्रुप में ये साताडू सेंसेई को भी ज्वाइन करना चाहता था, पर उसने डेक्लाइन कर दिया। और इसके तुरंत ही बाद ये बंदा पूछता है इन दोनों से कि तुम दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है? एंड इस पे पता है क्या जवाब आता है? दोनों अपनी अपनी नहीं बोलते। साकामोटो तो अपनी बोलता है, बट नागोमो साकामोटो की ही बोलता है, क्योंकि उसे फालतू में ज्यादा मेहनत करने का शौक नहीं था। और इसी के बाद हमें इस लीडर का नाम पता चलता है जो कि था किंडका। और वैसे तो मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये बंदा स्टील ड्रैगन को प्रोटेक्ट कर रहा है, बट नहीं, ये खुद ही स्टील ड्रैगन था। बस इसने फेस सर्जरी करा ली थी अपनी, जिस वजह से पुरानी पिक्चर से मैच नहीं हो रहा था अभी। और जैसे ही साकामोटो और नागोमो ये रियलाइज करते हैं, दोनों ही इस पे अटैक कर देते हैं, बट बंदा पलक झपकते ही गायब हो जाता है और इस तरीके से मूव करता है कि इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि अगला स्टेप वो कहाँ पर रखेगा। मानो किंडका इन दोनों से ही 10 गुना तेजी से मूव कर सकता था, जबकि ये कितना ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। वैसा नहीं है ये दोनों तेज मूव नहीं कर रहे थे, बट ना तो इनके अटैक्स काम कर रहे थे, ना ही ये किंडका को पकड़ पा रहे थे, जिस वजह से ऐसी सोच में थे कि क्या रियली में एक ह्यूमन इतना फास्ट मूव कर सकता है। और इसी के साथ किंडका यही बताता है कि वो सातोडा सेंसेई से बात कर चुका है और उन तीनों का क्या करता है ये भी समझ चुका है। जिस पे ये दोनों मिला है, क्या हमें फंसाया गया है? इनमें सीन चेंज होता है और हमें अकीरा एंड उजुकी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कि अकीरा जैसे कि मैंने बताया सारे असैसिन्स को ढूंढ ढूंढ के मार रही थी। तो इसी चीज को उजुकी रोक देता है और ये बोलता है इन सब लोगों का इस मिशन से कोई लेना देना नहीं है, तो अवॉइड करो इन्हें मारना। जिस पे अकीरा भी लाइक अवॉइड करो, अगर कहना क्या चाह रहे हो तुम? तो उस पर उजुकी ये बोलता है कि वैसे तो किलिंग को स्टॉप नहीं किया जा सकता, लेकिन जब मौका मिले तब ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। जिस पे अकीरा हंसने लग जाती है और ये बोलती है कि अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो तुम असैसिन स्कूल में और उससे ग्रेजुएट होने में नाकामयाब होगे, तो इसलिए ड्रॉप आउट कर दो पहले ही। इतने में इन दोनों को आवाजें आती है वही फाइटिंग की साकामोटो, नागोमो और किंडका के बीच में, जिस वजह से अकीरा भी उस फाइट को ज्वाइन करने चली जाती है। अब फाइट शुरू होने से पहले क्या तुम्हें पता है कि सोलो लेवलिंग के लेटेस्ट एपिसोड यानी एपिसोड 6 ने काफी सारी एनिमे वेबसाइट्स को क्रैश कर दिया है। और क्या तुम्हें पता है कि ब्लॉग के सीजन 3 के बारे में इन्फो भी हमें काफी जल्द मिलने वाली है, प्रोबेबली अप्रैल और मई के बीच में मिलेगी। और तुम्हें ये तो बिल्कुल नहीं पता होगा कि वन पीस के लाइव एक्शन का प्रोडक्शन खत्म हो चुका है और शायद इसी ईयर के एंड तक हमें सीजन 2 देखने को भी मिल सकता है। आई बेट इनमें से कोई भी चीज तुम्हें नहीं पता होगी, इसलिए तो कहता हूँ मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कर लो, उस पर मैं काफी सारे न्यूज, इनसाइट्स और ऐसे ही काफी सारी चीजें डालता रहता हूँ, लाइक टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एनिमे, मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे ऑफ 2025, ऐसे ही काफी सारी चीजें। एंड इफ यू लाइक इट देन फॉलो इट। बाकी स्टोरी और फाइट पे वापस आए तो हम देखते हैं साकामोटो को इधर उधर उड़ते हुए और किंडका को साकामोटो को पकड़ पकड़ के इधर उधर फेंकते हुए, मानो साकामोटो कुछ भी नहीं था उसके सामने। और शायद नागोमो और साकामोटो मिलके इस बंदे को हरा भी नहीं पाते, बट वहां पर इसी टाइम पे एंट्री होती है अकीरा की, जो कि आते ही पूरी की पूरी फाइट का रुख बदल देती है। बंदी फाइट पे एंटर करते ही कुछ ही अटैक्स में नागोमो और साकामोटो के साथ मिलके किंडका को डैमेज पहुंचाने में कामयाब होती है। और किंडका तुरंत ही बोल देता है यू लिटिल पंक्स,
वांट टू ज्वाइन द ऑर्डर, जिस पे ऑब्वियसली ये तीनों हाँ नहीं करते क्योंकि इन तीनों को पता ही नहीं था एग्जैक्टली ऑर्डर है क्या और क्यों जबरदस्ती ये ज्वाइन कराना चाह रहा है इन्हें। जिस पे किंडका डिसाइड करता है कि ठीक है तुम मुझे अपना जवाब बाद में दे सकते हो आफ्टर आई बीट यू। और इसी के साथ किंडका अपनी ट्रू स्पीड दिखाता है जिसका यूज करके सबसे पहले वो नागुमो को पकड़ता है और काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। नागुमो मिला है। सही में यार इस बूढ़ों के साथ चक्कर क्या है, ये सातोरू सेंसे को भी जानता है और ये असाइनमेंट किस टाइप का है और आखिर ये ऑर्डर है क्या हमें टीचर्स ने सही में ट्रिक किया है। यही चीजें नागुमो के माइंड में चल रही होती है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि साकामोटो और अकीरा उस बूढ़ों को संभाल लेंगे, मैं तो चला भैया रेस्ट करने। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकीरा संभाल रही थी इस बूढ़ों को अकेले और काफी अच्छा खासा हैंडल कर रही थी, बट ये बूढ़ा काफी अच्छी तरीके से ट्रिक कर लेता है अकीरा को उसके पास बोतल फेंक के। प्रोबेबली वाइन की बोतल थी जिसको काटने पे उसमें से वाइन अकीरा के आंख में जाके गिरती है, दर्द होता है ऑब्वियसली जिससे। एंड इस तरह दो जने आउट हो जाते हैं एंड आखिरी बचता है साकामोटो जो कि इस बूढ़ा को लिफ्ट में ले जाता है, ये सोच कर के इसकी स्पीड का कोई भी फायदा नहीं होगा अगर एरिया ही काफी ज्यादा छोटा हो तो। लेकिन इस चीज को भी ये बड़ा गलत साबित कर देता है। उसी लिफ्ट में गोल गोल इतनी तेज स्पीड में घूमता है कि कोई नॉर्मल बंदा तो देख तक ना पाए, बट साकामोटो अचानक से हाथ सामने रख देता है, ऑब्वियसली उसी हाथ के थ्रू किंडका को रोक देता है उसके मुंह पर वार करके। लेकिन जैसे लिफ्ट अपने डेस्टिनेशन फ्लोर में पहुंचती है और खुलती है, किंडका पूरे के पूरे मोड़ का यूज करने लग जाता है अपनी स्पीड से और जब वो अटैक करने वाला था साकामोटो पे तो तभी उजुकी बीच में आके खड़ा हो जाता है और क्योंकि उजुकी से जरा सी भी ब्लड लस्ट प्रोड्यूस नहीं हो रही थी तो उसे लगता है सिविलियन है, जिस वजह से उसे इमरजेंसी ब्रेक मारने पड़ते हैं एंड एज अ रिजल्ट उसकी बैक में काफी तगड़ा झटका जाता है। अब उजुकी का ऐसा एक्शन देख के अकीरा उससे पूछती है कि उजुकी तुमने आखिर उसे देखा कैसे और तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो, जिस पे उजुकी जवाब देता है जब ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा फास्ट हो तो तुम ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करते, सराउंडिंग को फॉलो करते हो और उसके अकॉर्डिंग उसका नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट करते हो। और रही बात हेल्पिंग की तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरी टीचर से आके कंप्लेंट करो कि मैं स्लैक ऑफ कर रहा था, मजे कर रहा था, कोई भी मदद नहीं की मैंने तुम्हारी। और जब सब लोग डिस्ट्रैक्टेड थे इन्हीं चीजों की वजह से इंक्लूडिंग किंडका, तो इसी चीज का साकामोटो फायदा उठाता है, उसे एक बैनर के थ्रू लपेटता है और घुमा घुमा के उड़ा देता है एंड दैट्स हाउ किंडका वाज डिफीटेड। इसके बाद जब ये लोग खुश हो रहे थे कि फाइनली उन्होंने किंडका को हरा दिया है एंड अब जाके वो एक्सपेल नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने मिशन कंप्लीट कर लिया। और ये चीज सुनते ही किंडका उठ जाता है और ये बोलता है तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया, ये मिशन था तुम लोगों को मारने के लिए और अगर तुम बाय चांस मुझे मार भी देते हो तो भी तुम्हें वापस स्कूल में जगह नहीं मिलने वाली। इसके बाद ढंग से ये बंदा एक्सप्लेन करता है इन तीनों को कि तुम सबको यहाँ पर मारने भेजा गया है और इसी चीज को प्रूफ करने के लिए किंडका यही बोलता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो जाओ कॉल करो अपने टीचर को, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम तो अटेंडेंस लिस्ट से भी अब तक हट चुके होगे। और इसी चीज पे विश्वास करने के लिए ये लिटरली फोन भी कर देते हैं एंड सामने से रिप्लाई पता क्या आता है, व्हाट हाउ आर यू अलाइव, जो सुन के ये तीनों अंधेरे में। और दूसरी तरफ अगर स्कूल की बात करें तो सारे टीचर शॉक थे बट सातोरू सेंसे हंस रही थी। इसके बाद जब ये सब सोच रहे थे कि अब क्या करना है, हमें तो स्कूल में एंट्री नहीं मिलने वाली, तो तभी किंडका बीच में बोल पड़ता है कि अगर तुम्हें सही में उस स्कूल में फिर से एंटर करना है तो क्या कहते हो, डील करोगे मेरे साथ एक। जिसमें साकामोटो पूछता है कि तुम हमें एंटर करा सकते हो उसमें। इस पर किंडका बोलता है भले ही तुम लोगों को नहीं पता कि मैं कौन हूँ बट तुमने एक बंदा स्कूल में जरूर देखा होगा, वो है प्रोफेसर योत्सुमुरा। वो और मैं हम दोनों ही ऑर्डर में हैं, इनफैक्ट हम दोनों फाउंडर्स हैं ऑर्डर के। इस पे ये लोग अगेन पूछते हैं कि यार ढंग से बताओ ऑर्डर है क्या चीज। इसके रिप्लाई में किंडका बताता है कि ये एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायरेक्टली जेएओ को रिपोर्ट करती है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को इंक्लूड करती है। इनफैक्ट इस ग्रुप में एंटर करना इतना मुश्किल है कि पूरे के पूरे जापान में इतने सारे असैसिन्स होने के बावजूद इस ग्रुप में सिर्फ 4 बंदे हैं। इस पे अकीरा भी बोल देती है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ कोई भी डील कर लूंगी, लेकिन याद रखना ये ऑर्डर के झंझट में मुझे मत इंक्लूड करो। इस पे अकीरा ही बोल देता है देन फॉलो मी। इसके बाद ये सब मिलके एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि सम काइंड ऑफ वीआईपी इनका वेट कर रहा था। और जब उस वीआईपी का असिस्टेंट चिल्लाते हुए बोलता है कि कहाँ थे तुम इतनी देर से और ये सब बच्चे कौन है, तो इस पे किंडका जवाब में बोलता है कि मैं किसी बिजनेस में फंसा हुआ था और ये बच्चे मेरे सपोर्टर हैं इस वाले मिशन के लिए। जिस पे ये असिस्टेंट अंधेरे में, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन था और किंडका इन बच्चों को अपने साथ लेके जा रहा है। अगर हायर अप्स को पता चल गया तो क्या होगा, यही सारी चीजें बोलता है असिस्टेंट। जिस पे किंडका बोलता है अरे किसी को पता नहीं चलेगा, बस तू चुप रहना। हाँ ये कर लो पहले। इतने में पीछे से अकीरा ही बोल देती है कि तुम्हारा मिशन है
हम इसमें क्यों इन्वॉल्व हुए। जिस पे किंडका गुस्से में बोलता है कि तुम लोगों की वजह से ही मेरी बैक में बहुत ज्यादा पेन है, तो अब तुम लोगों को ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब गुस्सा तो काफी आती है अकीरा को, लेकिन इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलता है तो चलने दो, अगर रीएडमिट हो पाते हैं वो स्कूल में तो वो कुछ भी करने को तैयार थे। इस पे साकामोटो भी पूछ देता है कि भैया कैसे मारना बताओ जल्दी। जिस पे किंडका बोलता है कि ये कोई मारने वाला मिशन नहीं है, एक वीआईपी को तुम्हें एस्कॉर्ट करना है एयरपोर्ट तक, और वो वीआईपी था ये गुब्बारा। और जब ये असिस्टेंट चिल्ला रहा था किंडका पे कि तुम सीरियसली ये चीज करने वाले हो, तुम्हें पता नहीं है, ये सारी चीजें बोल रहा था, इतने में ही अटैक हो जाता वीआईपी पे, जिसको बचाती है अकीरा। और तुरंत ही जहां से ये अटैक हुआ है उसकी लोकेशन बताती है साकामोटो को। साकामोटो एक पिस्टल को यूज करके, जिसकी ज्यादा बड़ी रेंज तक नहीं थी, उसे फेंक कर स्नाइपर को इतनी दूर से ठिकाने लगा देता है। और जब पीछे से 2 और असैसिन्स आते हैं अटैक करने, तो उनको संभाल लेता है नागुमो। और ये सारी चीजें होता हुआ देख के एक साथ असिस्टेंट की फट के हाथ में आ जाती है कि ये लोग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इतना सब कुछ तो प्रोफेशनल असैसिन्स भी नहीं कर सकते। इतने में उज़ू की गाड़ी तैयार करता है और उन सबको बैठा के वहां से भगा लेता है। लेकिन मोस्ट सरप्राइजिंग चीज तो इसके बाद होती है, जब ये मस्ती करते हुए वहां से निकल रहे होते हैं घिच-पिच में, तो तभी इस वीआईपी के अंदर से लड़की की आवाज आने लगती है। और गेस व्हाट, मैं तो मजाक में गुब्बारा बोल रहा था इससे, ये असलियत में गुब्बारा निकला। इसके अंदर से एक औरत और एक बच्ची निकलती है जो देख के वहां पर सब शॉक्ड, इंक्लूडिंग किंडका, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि इस वीआईपी के अंदर एक औरत और एक बच्ची है। और ये चीज इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रही थी कि यार इसी का मिशन है, इसी को इस चीज के बारे में नहीं पता। एंड इसके बाद जो होता है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। आई नो मैं इसी वीडियो में पूरा पास्ट कंप्लीट करने वाला था, बट यार जितना मैं रिकॉर्ड करता गया उतनी लंबी होती है ये वीडियो, और सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा तो ऑलमोस्ट 1 घंटे की बन जाएगी, जो कि एडिट करना नामुमकिन सा ही है। तो इसलिए मैं साकामोटो के पास्ट को 2 पार्ट में कवर करूंगा। पहला ये हो गया, अगला पार्ट लास्ट पार्ट होगा, और हाँ अगला पार्ट इस पार्ट से लंबा भी होगा काफी ज्यादा। तो इसलिए ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और पार्ट 2 का अगर वेट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे ही 5000 लाइक्स पूरे होंगे अगला पार्ट तुरंत ही आएगा, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट बन ही चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और